Hey guys, welcome to channel Exam Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो जैसे कि आप सभी को पता है और आपने थंबनेल भी देखा होगा, हम अपनी वीडियो में अब आगे जो डिस्कस करने वाले हैं या फिर आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आई है जिसमें 5 जीएस के और 5 हिंदी के टेस्ट दे रखे हैं उसके बारे में। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम है वो सभी को पता है कि 22 और 23 दिसंबर को होने वाला है, ऐसा जो नोटिस वायरल हो रहा है उसमें लिखा है, और 3 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम होगा। तो फिर अब जो पढ़ाई है वो अपनी स्टार्ट करने का ये सही समय है। अगर आपने किसी वजह से पढ़ाई अपनी रोक दी थी तो अब उसको शुरू कर दीजिए। हम हर संडे एक टेस्ट की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आप प्लीज़ उस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी तक जो आर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी के सेट की। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में अनग का विलोम क्या है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अनग का विलोम हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है निरग, निष्पाप, कीर्ति और अघ। विलोम शब्द बताने के लिए मेरे समझ से सबसे पहले आपको उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप उसका विलोम यानी कि उसका अपोजिट शब्द बता सकते हैं। तो अगर हम अनग देखें तो अनग का अर्थ होता है क्या? पवित्र, या फिर हम कह सकते हैं पुण्य, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा? अपवित्र होगा, या जो है पाप हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, अनग का विलोम जो है वो अग होगा, ठीक है। अग का मतलब अपवित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनविज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंटली किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जैसे मैं इस टेस्ट में गो थ्रू हुआ तो मैंने ये पाया कि इसमें मोस्टली जो है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। यूथ पब्लिकेशन ने जो ये सेट किया, लेकिन अच्छा सेट किया है ये पेपर। तो अनविक का हमें विलोम बताना है, तो वैसे ही सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनविक का अर्थ क्या होता है, तभी तो हम इसका विलोम बता पाएंगे। अनविक का अर्थ होता है मूर्ख, या फिर हम कह सकते हैं अनजान या अपरिचित, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अभिज्ञ, यानी कि ऑप्शन डी। जो बाकी बचे हैं उसमें क्या है, अगर हम अज्ञ देखें तो अज्ञ और अनभिज्ञ जो हैं वो सेम है, ठीक है। और अज्ञ का विलोम जो है वो विज्ञ होता है, इसका जो है विज्ञ होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपत्याका का विलोम शब्द क्या होता है। तो फिर से वही बात, उपत्याका का अगर मतलब ही नहीं पता तो हम फिर या तो हमने रट रखा हो इतना, या फिर तुक्का मारेंगे, ठीक है। तो उपत्याका का अर्थ होता है जो तराई या घाटी होती है, ठीक, उसको उपत्याका बोलते हैं। यानी कि पहाड़ी के नीचे का जो पार्ट होता है उसको उपत्याका बोलते हैं। तो अगर इसका हम विलोम देखें तो यहाँ पर होगा अधित्याका, यानी कि अधित्याका का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, या पथरीला मैदान जो होता है उसको हम अधित्याका बोलते हैं, ठीक। सारे के सारे ये पीवाईक्यू है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे, जो यूथ की ही किताब आती है जिसमें 22,000 के अप्रोक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आप। चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है, ठीक। तो चिरंतन का अर्थ जो है वो होता है बहुत दिनों से जो चला आता रहने वाला हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए वाला होगा विलोम शब्द, नश्वर, जिसका अर्थ होता है कि नाश होने वाला, ठीक है। एक चीज बहुत टाइम से चली आ रही है और एक चीज जो है वो जो नाश हो जाती है। नेक्स्ट है उक्त। 5th नंबर क्वेश्चन में है, उक्त शब्द का विलोम बताइए। अब उक्त का अर्थ क्या होता है? उक्त का अर्थ होता है कथित, ठीक है, मतलब कहा हुआ। तो अनुक्त जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है अनुक्त का अकथित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इप्सित, यानी कि
इप्सित का अगर अर्थ देखें तो इसका होता है चाहा हुआ, मतलब किसी चीज को चाहा, वांट, डिजायर, ठीक, प्रिय, जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका अगर हम जो विलोम देखें वो अनिप्सित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द बताना है। स्फूर्ति, स्फूर्ति जैसे कि एनर्जी, ठीक है, तो आलस्य हो जाएगा इसका। परुष का विलोम शब्द बताना है हमें, तो परुष का अर्थ जो होता है, पुरुष नहीं है, ठीक है, परुष है ये। तो परुष का जो अर्थ होता है वो होता है कठोर या फिर कर्कश, या फिर हम कह सकते हैं उग्रतापूर्ण, तीव्र, ये सारे इसके परुष के अर्थ होते हैं। तो कठोर है तो कठोर का क्या होगा, कोमल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सम्मिलित है। उद्योगी, अनुदत्त, हमें क्या देखना है, सही वाला देखना है, ठीक है। तो सही वाला देखें तो औरस और जारज होगा इसका। औरस का अर्थ क्या होता है, विवाहित स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र होता है, ठीक है, जिसको हम जायज बोलते हैं, ठीक। तो जायज और नाजायज, औरस और जारज। तो वहीं अगर हम देखें, उन्मत्त का विलोम जो है अनुदुगी होगा, ये विमुख दे रखा है, गलत है, ठीक है। क्या होगा यहां पर, अनुदोगी, अनु, ये द है इसमें, और अनुदोगी, ठीक है। और उच्छावास इसमें दे रखा है, तो उच्छावास का अर्थ क्या होता है, छोड़े जाने वाली सांस, ऊपर को छोड़े जाने वाली सांस को हम उच्छावास कहते हैं। या आवरना, जिसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, निश्वास, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसमें सही पूछा था औरस और जारज। और इसका क्या होता है, ये परिश्रमी होता है, ठीक है। तो अवधोगी भी कह सकते हैं इसको, या कहीं कहीं आलस्य भी आता है क्योंकि ये परिश्रमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जो है आमिष का विलोम है। तो आमिष का जो होता है विलोम वो निरामिष होता है, क्लियर। अब जो है 10 विलोम हो गए, सबको पता है 10 विलोम आते हैं, 10 पर्यायवाची आते हैं। तो अब पर्यायवाची स्टार्ट हो गए। सबसे पहले हमें पूछा गया है कि भैया अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है पार्वती, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसमें। और इसके अलावा भी अगर हम देखें, पार्वती के बहुत सारे जो है वो पर्यायवाची होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये साइड में जो आपको दिख रहे हैं अपर्णा के अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे कि शैलजा है, उमा है, गिरिजा है, भवानी है, गौरी है, अंबिका है, शिवा है, दुर्गा है, गिरजा कुमारी, सती, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्रानी, ठीक है, इस पे ध्यान देना, रुद्रानी। और आर्या है, अभय, मैनसुता, हेमवती, और रुद्राणी अंबा है, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे बोला कि ध्यान देना, रुद्रानी और रुद्राणी, ठीक है। ईशानी है, कात्यानी है, शंकरी है। तो ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अब जो अपर्णा के इतने सारे पर्यायवाची और हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा चतुर। और इसके अलावा जो और हम याद कर सकते हैं वो कौन कौन से होंगे, कुशल कह सकते हैं हम, कुशल, ठीक है। प्रवीण, प्रवीण भी इसी का है नागर का। निपुण, योग पटु, होशियार, दक्ष, चालाक, या फिर हम बिग भी कह सकते हैं, अभी हमने ब्लोम में पढ़ा था इसको। सयाना, ठीक है, सुजान, या फिर विदग्ध, विदग्ध, ये सारे के सारे किसके हैं, नागर के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची है, ये हमें देखना है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, वदन, आनंद और आस्य जो है वो सारे के सारे परस्पर पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो हेम और हिरण्य जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हेम जो हिरण है वो किसके पर्यायवाची है, ठीक है।
तो ये सोना, स्वर्ण, कंचन, ठीक है, कनक, ये सब इनके आपस में ये पर्यायवाची होंगे हेम हिरण्य के। ठीक है, महारजत होता है, तपनीय होता है, कुंदन होता है, ये सब उसके ब्लॉक में जाएंगे। ये सारे के सारे पेड़ जो हैं वो सरस्वती के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो पहाड़ का पर्यायवाची जो है वो अचला नहीं है। कौन सा नहीं है? अचला नहीं है। अचला किसका है फिर? ये पहाड़ का नहीं है, तो अचला जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होगा। बाकी अचल है, गिरी है, आद्री है, ये पहाड़ के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, नग है, भूधर है, महीधर है, शैल है, आद्री है, मेरू है, धराधर है, नाग है। ठीक है, ये नाग भी ध्यान रखना, ये नाग बहुत सी चीजों में आपको मिलेगा, और क्योंकि अलग अलग एक ही पर्यायवाची, एक ही शब्द कई कई चीजों के पर्यायवाची होते हैं। गोत्र है, शिखरी है, तुंग है, अचल है, ठीक है, ये सारे के सारे इन सब इसके पर्यायवाची होंगे पहाड़ के। नेक्स्ट है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची इसमें से अगर हम पढ़ें, निर्जर, त्रिदश, किंकर और गीवाण, तो किंकर जो है वो इसका देवता का पर्यायवाची नहीं है। अब किंकर है किसका पर्यायवाची? किंकर जो है वो नौकर, सेवक, इन सब का पर्यायवाची है। चाकर है, भृत है, परिचारक है, दास है, ठीक है, अनुचर है, इन सब का पर्यायवाची होगा, या फिर हम कह सकते हैं ये इनके पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची इसमें से डी में नहीं है, जलोदरी। ठीक है, मछली के अन्य जो पर्यायवाची होंगे वो मकर है, शफरी है, झक है, पाठिन है, झश है, जलजीवन है, मच्छी है, मच्छी। ठीक है, देसी भाषा में हम बोलते हैं इसको मच्छी, गांव देहात में मच्छी ही बोला जाता है, मच्छी, माछ। ठीक है, ये सारे के सारे किसके हैं? मछली के हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची है? तो सभी के सभी पर्यायवाची अगर होंगे परस्पर, तो कौन से होंगे? बन, कानन, बानन, दलबल। डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, धन, द्रव्य और मुद्रा। ठीक है, ये सभी जो है आपस में पर्यायवाची हैं। 19 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद किसका है? कमल का है। ठीक है, तो कमल के ढूंढना है, जा जिसमें हो लास्ट में। पंकज है, अंबुज है, जलज है, तो पहला वाला जो होगा मिलिंद, वो नहीं होगा 19 का ये। अब मिलिंद है किसका? मिलिंद भौरे का है। ठीक है, या फिर भौरे से मिलिंद। ठीक, और अन्य क्या हो सकते हैं? भ्रमर हो सकता है, अली, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा है अली, मधुकर, षटपद, भृंग, चंचरिक, शिलीमुख, मारिंद, मधुलोभी, मकरंद, द्विरेफ, द्विरेफ। ठीक है, मधुवत, मधुसिंह, मधुराज, मधुभक्षी, मधुमक्खी, मधुलय, मधुबामन और भवरा, ये सब जो है वो मिलिंद के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है वो इसमें शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है, तो इसमें वो हमें देखना है कौन सा शुद्ध है। तो सिंह, पंचानन, नाहर, मेड़, नारी, यही पहला वाला जो है वो शुद्ध है। सारे के सारे इसमें पर्यायवाची हैं और एक ही के हैं। ठीक, तो 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के हो गए। अब हमारी बारी आती है तत्सम और तद्भव की। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें हमें तद्भव बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो होगा अमीय, वो इसका तद्भव होगा। अच्छा, बाकी के सारे क्या है? ये तत्सम है, इष्टिका है, कुपुत्र है, ये सारे के सारे उल्लू, ये है हमारे तत्सम। इसका क्या होगा? उल्लू होगा, पता ही होगा सबको। और कुपुत्र का क्या होगा? कपूत होगा। इष्टिका का क्या होगा? इष्टिका ईंट होगा। और अमीय जो तद्भव है उसका तत्सम क्या होगा? अमीय का अमृत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ये तो आसानी सा है एक क्वेश्चन, जो फ्री का नंबर देके जाएगा, डी वाला ऑप्शन आप लगा देंगे। ना तो अंजलि होगा ना गुलमिल होगा, ये तो हट गए। अंगुल, अंगुल भी नहीं होता, अंगुली होता है। कर्तरी शब्द बहुत ही फ्रिक्वेंटली, मतलब आपको क्विज में कहीं भी दिखने को मिल जाते हैं, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है। तो कर्तरी जो होगा वो किसका होगा? कैंची का।
और बाकी अगर हम देखें तो ये होता है हमारा कृत्य, ग्रह, ठीक है। और कर्तव्य का कर्तव्य और कर्ता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है छुरी। छुरी का तत्सम रूप क्या होगा? तो छुरी का जो है वो छुरी का होगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने क्विज में पोस्ट भी कर रखे हैं पहले से ही। एक दो ही बचे होंगे जो नहीं होंगे, बाकी मोस्टली पोस्ट ही है, क्योंकि सारे के सारे पीवाईक्यू हैं ये। 25 का सी होगा इसमें, चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। क्या पूछा था? तद्भव पूछा था, तद्भव नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या भैया? जब तद्भव नहीं है तो फिर ये है क्या? तो अगर हम ये देखें कॉलेज, ये तो हमारा हो गया अंग्रेजी का शब्द, और बाकी चौका, चूल्हा, चिमटा जो है वो क्या है? देशज है। तो इसमें हमसे तद्भव पूछा था, कौन सा समूह में तद्भव नहीं है? तो भैया ये सी वाला जो है वो इसमें कोई भी तद्भव नहीं है। चौका, चूल्हा, चिमटा देशज हो गया, कॉलेज जो है वो अंग्रेजी का हो गया शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है 26। 26 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है इसका मतलब तद्भव होगा। तद्भव कौन सा है? चैत। चैत का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? चैत्र, ठीक है। अब ज्येष्ठ का तो पता ही है क्या होता है? जेठ होता है। आषाढ़, आषाढ़ का आषाढ़ होता है, आषाढ़। फाल्गुन का फागुन होता है, ठीक है। अगहन, अगहन का तत्सम रूप हमें बताना है, तो अग्रहायण जो होगा ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वो तत्सम होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें धैर्य, धोती, दाहिना, धान, ठीक है। तो धैर्य जो होगा वो इसमें तत्सम होगा। धैर्य का क्या होता है? धीरज, धीरज, ठीक है। अब बाकी के क्या है? वो सब हमारे तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? धान्य, दक्षिण, और धोती का जो होगा वो क्या होगा? धौत्र, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है इसका मतलब क्या होगा? वो तत्सम होगा। तो तीखा आदमी, ढीठ, ढीठ, इसका आंसर क्या होगा? तद्भव नहीं है, हाँ अच्छा, सॉरी, ढीठ तद्भव नहीं है, तो ये आदमी होगा। आदमी अब क्यों होगा? क्यों? आदमी जो है वो हमारा कहाँ का शब्द है? फारसी का शब्द है, ठीक है। आदमी फारसी का शब्द है, इसलिए यहां पर हमसे तद्भव पूछा था, आंसर हमारा आदमी हो जाएगा। बाकी तीखा का क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। और ढीठ का धृष्ट होता है, ठीक है। जीभ का जिन्हा होता है। नेक्स्ट है वर्तिका का तद्भव रूप हमें बताना है, तो वर्तिका का वाती होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस हमने यहाँ 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें 10 विलोम है और 10 जो है वो पर्यायवाची हमने किए हैं, और 10 जो है वो हमने तत्सम तद्भव कर लिए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और अब हम क्या करेंगे? नीचे दिए गए शब्द जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ठीक। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या दे रखा है? अन्य मनस्क, ठीक। अन्य मनस्क जो है वो हमसे पूछा गया है। ओके, ऑप्शन पढ़ते हैं। जिसका मन, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। दूसरा है किसी और स्थान पर, जो पहले से ना हुआ हो, जो नया हो, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो अनमनस्क का मतलब जो होता है, ऑप्शन बी, किसी और स्थान पर, ठीक है। कुछ और पढ़ लिया नहीं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ठीक। पहला वाला इसका ऑप्शन सही होगा। और किसी और स्थान पर क्या होता है? अनियंत्र होता है। और जो पहले से ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व, अभूत, अभूतपूर्व, ठीक है। और जो नया ना हो वो उसको क्या कहते हैं? अनूतन। एक छूट गया क्वेश्चन। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। तो द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। मोटा लिख रहा है।
जगह स्पेस कम है यहाँ पे। 2 बार जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। ठीक है। बहुत बोलने वाला क्या होता है? बाचाल। ठीक है, बाचाल हो गया। और बहुत जानने वाले को क्या कहते हैं? बहु 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 ठीक है। पहले जन्म लेने वाले को अग्रज कहते हैं, अग्रज। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये कर लिए हमने। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर है, जिसने ऋण चुका दिया हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जिसने ऋण चुका दिया हो तो ऊ ऋण कहते हैं उसको। बाकी अगर हम देखें तो जिसने ऋण उधार लिया हो उसको क्या कहते हैं? ऋणी कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये ऑप्शन, जिसने उधार लिया हो। जो उपकार को मानता हो उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, और कर्जा, जिसने कर्जा लिया हो। गुण दोषों की का विवेचना करने वाला, गुण दोषों की विवेचना करने वाला होना चाहिए, गुण दोषों की विवेचना करने वाला। ठीक है, तो गुण दोषों की विवेचना करने वाला जो होगा वो आलोचक होगा। ठीक है, आलोचक को ही हम क्रिटिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आलोचकों को आलोचक। ठीक है, और गांगे किसको कहते हैं? जो गंगा से उत्पन्न हो। अंतेवासी, गुरुकुल या छात्रावास में रहने वाला छात्र। और गृहस्थ, जो घर में रहता हो। ठीक है, 35 है, जो थोड़ा सा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो तो वो अल्पज्ञ हो गया। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, पर्वत की तलहटी, अभी हमने विलोम विलोम में ये पढ़ा था। ठीक है, तो उपत्याका। ठीक है, और अधित्याका जो थी वो ऊपर वाली थी। किए गए उपकार को ना मानने वाला, जो उपकार को ना मानता हो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो कृतज्ञ उसको बोलते हैं जो उपकार को नहीं मानता है, और जो मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? सब्यसाची। ठीक है, या सब्यसाची, ऑप्शन ए। ठीक। वामपंथी क्या होता है? एक विचारधारा होती है जो साम्यवादी विचारधारा है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें वज्रमणि, जो सी वाला ऑप्शन है, उसमें जिसके हाथ में वज्र रहता है उसको वज्र पड़ी कहते हैं। ठीक है, और बीड़ा पड़ी, जिसके हाथ में बीड़ा होती है। पड़ी का मतलब जिस हाथ में होना। ठीक है, वज्र है तो वज्र हाथ में होना चाहिए, और बीड़ा है तो बीड़ा आना चाहिए। 39, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण। ठीक है, तो किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण को हम कहते हैं जीवन चरित्र। ठीक है, और टीकाकार किसको कहते हैं? किसी गुण ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा में जो लिखने वाला व्यक्ति होता है उसको हम टीकाकार कहते हैं। ठीक है, क्रमानुसार मतलब एक के बाद एक कोई भी चीज आ रही हो। तटस्थ का मतलब होता है तट या किनारे पर रहने वाले, या परस्पर विरोधी पक्षों में अलग रहने वाले, उनको तटस्थ कहते हैं। आधी रात का समय जो है वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं निश्चित। शर्वरी जो है वो चांदनी रात को कहते हैं। ठीक है, और विवाहवरी तारों भरी रात को कहते हैं, और निशा जो है रात को ही कहते हैं। ठीक, निश्चित क्या है? आधी रात का समय है। तो 10 क्वेश्चन हमने ये भी कर लिए। आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम जो विशेषण है, संज्ञा है, उसको सबको पढ़ेंगे इन 10 क्वेश्चनों में। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो विशेषण के जो है वो परिवर्तित होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है, और वो किस में नहीं हुआ है? तो भगवान कृपा करे इसमें नहीं हुआ है। भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, चांदी जो है वो खोटी है। लखनवी चिकन, ठीक है, जंगली जानवर, ये सारे के सारे क्या है? विशेषण है। जबकि इसमें पूछा गया किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो डी वाले में नहीं हुआ है। इंद्रिय का विशेषण शब्द हमको बताना है तो इंद्रिय होता है। ठीक है, तो 43 का हमारा डी हो जाएगा। ईश्वर का अगर हम देखें तो ईश्वरीय होता है, और इतिहास का ऐतिहासिक होता है। रेखांकित पदबंध को का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, यानी कि ये इतना लाइन बनी हुई है यहां तक का, इस पदबंध का हमें बताना है। ठीक, तो ये है क्या? ओके, तो क्रिया विशेषण पदबंध है? नहीं, विशेषण पदबंध है ये। ठीक, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो इसमें बताना है वाक्य में प्रयुक्त जो विशेषण है वो कौन सा है? तो इसमें होगा विद्वान, पूज्य, पूज्य, विद्वान। ठीक, तो
तो गुणवाचक इसके अंदर होगा। ठीक है, जो व्यक्ति है वो कैसे हैं, विद्वान, यानी कि उनका गुण बता रहा है। तो इसमें क्या होगा, गुणवाचक होगा। 45 का सी। 46 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है विशेषण है, तो ये सबको पता है नीला ही होगा, ये तो आंखें बंद करके भी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 47 नंबर, पहली पुस्तक वापस करो में पहली जो है वो क्या है? वो क्या है? गणनावाचक है या क्रमवाचक है? तो वो है क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है, क्रम है। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो 1 2 3 4 ये सब क्या है, गणनावाचक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो विशेष है? ठीक है, विशेष है। तो इसमें अगर हम देखें तो अनासक्ति, ये वाला ऑप्शन ए जो है वो इसका विशेषण, सॉरी विशेष है। और अगर अनासक्ति का जो है विशेषण देखें तो अनासक्त जो होगा वो इसका विशेषण होगा। इसमें है कोई अनासक्त, अनासक्त ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है, मतलब कि विशेष के बाद जो इसमें विशेषण होता है उसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेष के बाद विशेषण जिसमें आए उसमें होता है। तो लड़का यहाँ विशेष है, इसके बाद विशेषण आया आलसी। घोड़ा विशेष है, इसके बाद विशेषण आया काला। ये सारे के सारे विधेय हैं, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी गया, दो तो मिल गए। ठीक है। वैरागियों का ये संसार मिथ्या प्रतीत होता है, मिथ्या प्रतीत होता है, मिथ्या, मिथ्या संसार। ठीक ठीक, तो इसमें संसार के बाद मिथ्या विशेषण है। ठीक है, ये क्या विशेषण है, तो सारे के सारे ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे जो है सेगमेंट लास्ट की तरफ मूव करेंगे 50 से 60, क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और इसमें हमें शुद्ध जो अशुद्ध हम देखना होता है, वर्तनी चेक करना होता है या सेंटेंस का हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी जो है वो शुद्ध शब्द हैं। तो अगर हम देखें, अतिशयोक्ति सही है, लिखा हुआ भैया। दुर्गति ये गलत लिखा हुआ लग। मरीचि भी सही है, और निर्धि, नीरधि, नीरधि समुद्र, 1 3 4। ठीक है, 51 का जो होगा वो सी होगा। और दुर्गति जो है वो हम कैसे लिखते हैं, अगर हम लिखेंगे, हमसे कोई कहेगा लिख दो भैया, तो हम ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, दुर्गति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो अशुद्ध है, यानी कि 3 शुद्ध दे रखे हैं और एक जो है वो अशुद्ध है, वो कौन सा है? तो भैया महीना सही लिखा है, अनुग्रह ये गड़बड़ लगा। आगे देख लेते हैं, क्रिया सही लिखा है, सप्तक। ठीक है, तो अनुग्रह ही जो है वो इसका सही होगा। अशुद्ध पूछ रहा है। अब अनुग्रह हमसे कोई कहे भैया लिख के दिखाओ, तो हम कैसे लिखेंगे, अनुग्रह। ठीक है, ये जो है ये वाली मात्रा लगेगी, ना कि ये वाली। ठीक है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला जो है वो शब्द कौन सा है? तो ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर हम देखें, और लेखपाल का जिसने एग्जाम दिया होगा उसको ये पता होगा, सी वाला। वो धड़ाक से कुछ ना देखते हुए, वो झूला जैसी दिखेगा उसको, वो ये लगा देगा। ठीक है, तो कैसा होता है, उज्ज्वल, उज्ज्वल। 2 आधे जा हैं भैया, इसमें पूरा जा मत बना देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो उज्ज्वल, ये ला है, कहीं ता समझ लो। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी जो है वो शुद्ध है, बाकी 3 जो है वो अशुद्ध लिखी हुई है इसके अंदर। तो अभियांत्रिक वर्तनी, निरोग, निरोग होता है, ये तो ये होता है, तो ये भी गलत है। अत्याधिक, अत्याधिक 2 डबल लग गए। डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, 54 का डी होगा। अभियांत्रिक
अत्यधिक तथा निरोग इनकी जो शुद्ध वर्तनी होगी, निरोग की तो मैंने लिख दी है, ठीक है, इसमें एक डंडा कम कर दो अत्यधिक में, ठीक है, 2 डंडे लग गए इसमें आके। और अभ्यांतरिक में अगर हम देखें तो जो या है उसके बाद डंडा नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद डंडा नहीं आएगा। नेक्स्ट है, मतलब आपकी मात्रा नहीं आएगी, सॉरी। निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध पहचानना यानी कि 3 जो है वो इसके अंदर सॉरी, तो हमको क्या करना है, अशुद्ध वाला जो पहचानना है। 3 इसमें शुद्ध दे रखे हैं, तो मेरे को रचयिता ही गड़बड़ लग रहा, पहला वाला। पूजनीय सही है, आंख सही है, नरक सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब गलती क्या है, रचयिता होता है, ठीक है, रचयिता, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, यानी कि 3 शुद्ध दे रखे हैं और एक जो है अशुद्ध है, वही हमें देखना है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, ठीक है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, रात उसका या रात में उसका, कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो आगे पढ़ लेते हैं, इसको भी रखते हैं, ठीक है। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, बिल्कुल सही है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, और क्वेश्चन मार्क भी है, सही है। तो भैया गड़बड़ जो है वो इसी में है, 56 के बी में। अब गड़बड़ क्या है वो हमें देखनी है। रात उसके उसके, ठीक है, उसका नहीं होगा फिर, या फिर रात में उसके प्राण जो है वो उसके होगा, ठीक है। शुद्ध क्या आएगा यहाँ पर, उसके, रात उसके प्राण पखेरु उड़ और गए, दूसरा करेक्शन क्या होगा, गए, ठीक है। बहुवचन में बनाएंगे, प्राण जो है वो बहुवचन में आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य हमको बताना है। शुद्ध यानी कि बाकी के सारे सब गलत हैं, 3, एक इसमें सही है। वह 7 कक्षा में पढ़ता, 7वीं कक्षा होता है ना कि 7 तो ये तो गलत हो गया। सरयू नदी का जो घाट है बहुत लंबा है, सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, घाट की जगह हम यहाँ पर तट यूज करेंगे, ठीक है, तट बहुत लंबा है, यहाँ पर 7वीं यूज करेंगे, ठीक है। एरर मैं बताते हुए चल रहा हूँ क्या एरर है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, जो लोग हैं तो फिर या वह जो है वो एक के लिए यूज होता है, और जब एक से ज्यादा होते हैं तो हम वे यूज करते हैं, वे जा सकते हैं। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, बिल्कुल सही है। 58 का इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है और वही हमें देखना है। मैं दर्शन करने आया हूं, सही है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, बात का या के, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, तो यहाँ पर जो है वो के आएगा, ठीक है, यही अशुद्ध है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहां भीड़ लगी थी, सही है, ठीक है। तो 58 का जो होगा बी होगा, एरर होगी मैं अपने बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ठीक। 59 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, यानी कि 3 शुद्ध हैं और एक जो है वो अशुद्ध है। मैंने नहाकर पूजा की, सही है। मैंने नहा लिया है, मैंने नहा लिया है, ठीक है, ये भी सही है। मैंने नहाना है, ये कोई भाषा नहीं है, मतलब ग्रामेटिकल, वैसे तो बोलने को मैंने सुना है, मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे वो इसी तरीके से बोलते थे, मैंने खाना खा लिया, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ाना है, ठीक है। तो मैंने नहाना है ये मेरे सर वाली कैटेगरी का है, लेकिन ये ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। मैंने स्नान नहीं किया, ये भी सही है, ठीक। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम यहां इसकी जगह क्या कह सकते हैं, मुझे नहाना है, ठीक है, मुझे, ठीक, मुझे नहाना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। अशुद्ध है यानी कि 3 शुद्ध हैं। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, सही है।
अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, ये भी सही है। सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनते थे, जो सन्यासी लोग थे वो गेरुआ वस्त्र पहनते थे, सही है। हम प्रदर्शनी देखने गए, देखने गए, ये भी कुछ कुछ सही लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो भैया एरर हमें समझ में आएगी इस शब्द में। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। प्रदर्शनी की जो सही वर्तनी है वो क्या है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ठीक है, ये होगी इसकी सही। तो प्रदर्शनी जो है सही वर्तनी इसकी ये वाली ना होके ये होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये थी आज का वीडियो में हमने टेस्ट 1 को डिस्कस किया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कोई सुधार चाहते हैं कि कुछ चेंज किया जाए कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से किया जाए, कोई भी आपका फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है एग्जाम कड्डा, वहाँ आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बिल्कुल भी ये चीज़ ना भूलें कि अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।